हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टी20 सीरीज खत्म हो गई, अब बारी ओडीआई सीरीज यानी कि वनडे मैचेस की है। रोहित और विराट जो है वो आ गए हैं मैदान पर, प्रैक्टिस उन्होंने की है। और रोहित और विराट जब मैदान पर उतर रहे हो तो रिकॉर्ड्स ना बने ऐसा हो नहीं सकता। कुछ रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े कारनामे उनके नाम हो सकते हैं श्रीलंका में। वो कौन से कारनामे, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्लेइंग 11 की एक अच्छी टेंशन भी है रोहित शर्मा के पास, क्या वो अच्छी टेंशन है उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही सूर्य कुमार यादव ने गुटबाजी ना होना, इसके लिए एक खास कार्यक्रम जो है ना, एक खास नुस्खा उन्होंने ढूंढ निकाला है। क्या वो नुस्खा है उस पर भी जो है चर्चा करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले अपडेट आपको दिखा देते हैं जो कोलंबो के प्रेमदासा से आ रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया ने नेट सेशन किया। टीम इंडिया ने कोलंबो में जमकर किया अभ्यास। ये दूसरा नेट सेशन था ओडीआई टीम का, और टी20 टीम के खिलाड़ियों ने भी इसमें शिरकत की, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है स्क्वाड को। गौतम गंभीर की देखरेख में फील्डिंग पर जोर दिया गया, क्योंकि पहले नेट सेशन में बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी हो गई, गेंदबाजी हो गई, और फिर मैच भी है। 2 तारीख को खेला जाएगा सीरीज का पहला वनडे। रोहित विराट की महीने भर बाद मैदान पर वापसी हो रही है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। रोहित, अगरकर, गंभीर के बीच में लंबी बातचीत हुई है। विकेटकीपर का चुनाव एक अच्छी टेंशन है, ये कहा है रोहित शर्मा ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केएल राहुल या ऋषभ पंत, किसे मौका मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब फॉर्चुनेटली हमें नहीं, रोहित शर्मा को ढूंढना है। तो ये स्पोर्ट्स अपडेट थी जो हमने आपके सामने रखी। टी20 आए के बाद ओडीआई सीरीज की बारी आ चुकी है, और टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीम की तैयारियां पूरी हैं। दीपेश मेरे साथ हैं। दीपेश, हौसले बुलंदी होंगे, मतलब आप जो सीनियर्स हैं वो तो टी20 वर्ल्ड कप जीत के अब मैदान पर उतर रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अभी टी20 आई सीरीज जीती है। श्रीलंका की टीम में एक के बाद एक उनके तेज गेंदबाज चोटिल होते चले जा रहे हैं, तो सारी चीजें फेवर ऑफ इंडिया नजर आ रही है। हौसले बुलंद होंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। एरिया ऑफ कंसर्न कोई नजर नहीं आता। भाई हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे? जिस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, जिस देश में खेलने जा रहे हैं वहीं जीत जा रहे हैं। जिस टूर्नामेंट में भी खेलने जा रहे हैं वहाँ फाइनल तक का सफर तय कर ले रहे हैं। हर फॉर्मेट के किंग बन चुके हैं, हर फॉर्मेट में नंबर 1 चल रहे हैं। खिलाड़ी अच्छी शेप में है, सब कुछ अच्छी शेप में है। एक आईसीसी ट्रॉफी की कमी थी वो भी आ चुकी है। तो इंडियन क्रिकेट तो भाई बढ़िया शेप में चल रहा है। और फिर गौतम गंभीर जैसा विनिंग मेंटालिटी वाला एक कोच भी आ जाए उसके साथ, तो फिर कमी तो कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आ रही। और फिर एक्साइटेड बहुत हूं मैं खुद भी, मतलब, और फैंस भी क्रिकेट के, आप समझ ही रहे होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो इन 2 दिग्गजों की फोटो अभी हमारी वॉल पे आपको नजर आ रही है, ये दोनों खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद। पहली बार दोनों साथ में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके बाद अब वापस साथ में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है टीम के लिए, एक पॉजिटिव नोट है कहीं ना कहीं। अब जिस ओडीआई मतलब फॉर्मेट में हम एक ट्रॉफी से चूक गए थे 2023 में, शायद उसकी तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। 6 ओडीआई मैच है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और जो भी टीम जीतेगी अब यहां से, जिस टीम की तैयारियां अच्छी होंगी 6 मैचों में अगले, वो टीम शायद बाजी मार ले जाएगी। बिल्कुल जी, दो लिहाज से, जैसे अभी बताई दिया दीपेश ने, ये ओडीआई सीरीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है जीत के। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उससे पहले सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस हैं, तो जो भी करना कराना है, देखना दिखाना है, वो इन्हीं मैचेस में देखना दिखाना होगा। चलिए जी, इन दोनों टीमों के बीच में जब ये भिड़ी है तो किस तरीके के नतीजे निकले हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, आपको दिखाते हैं हेड टू हेड ग्राफिक्स, ताकि तस्वीर एकदम साफ हो जाए। मैचेस 168 दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं। भारत ने 99 मैच जीते, श्रीलंका ने 57, बेनतीजा 11 रहे, और टाई 1 मुकाबला रहा है। मतलब कि यहां पर आप ये कह सकते हैं आसानी से कि पलड़ा टीम इंडिया का भारी रहा है, इसमें कोई शक, कोई शुबा नहीं है। वैसे जहां तक बायलैटरल टी20 आई सीरीज की बात है ना, तो आपको बता दूं 27 साल से श्रीलंका भारत से बायलैटरल वनडे सीरीज नहीं जीत पाया है। इट्स बीन 27 ईयर्स, मतलब कि 2 दशक से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 दशक हो गए कि उन्होंने बायलैटरल सीरीज, मतलब जो 2 देशों के बीच में खेली जाती है ओडीआई सीरीज, उसमें इंडिया को नहीं हराया है। सीरीज नहीं हराई है, मैचेस यहां वहां जो है, एक आधा मैच जो है वो जरूर यहां पर हराया है। चलिए जी, अब आ जाते हैं पिच के ऊपर। इससे पहले कि प्लेइंग 11 पे आए तो पिच का तो पता होना चाहिए ना, मिजाज, तभी तो प्लेइंग 11 पे आएंगे। चलिए जी, पिच का मिजाज आपको बताते हैं कोलंबो के प्रेमदासा का किस तरीके का है। दूसरी पारी में कहा जाता है ये पिच जो है ना, वो पड़ जाती है थोड़ी धीमे, मतलब कि स्पिनर्स को मदद करने लगती है, और फिर बल्लेबाजी करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब कि बैट फर्स्ट विकेट है, सीधी सी बात है। आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं, 150 मैच यहां पर हुए, 80 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो यहां पर जीती है। इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर जो है वो टीम इंडिया के नाम है। 375 रन उन्होंने बनाए थे। 2017 में यह कारनामा किया था, और 2017 में उस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ही इसी मैदान पर शतक लगाया था। दोनों ने एक ही मैच में लगाया था। और मगर इसके बाद एक थोड़ी सी चिंता करने वाली खबर और है कि मैच के दिन बारिश के आसार 75%, ठीक है। तो वो बारिश जो है वो मजा किरकिरा यहां पर कर सकती है, मगर पिच जो है कोलंबो की वो इस तरीके से तैयार नजर आ रही है कि भाई
बैटिंग होगी और रन बनेंगे, आप टॉस जीतो पहले बल्लेबाजी करो, उसी तरीके से पिच नजर आ रही है। और टीम इंडिया बैटिंग हैवी है, तो टीम के पास कोई भी चिंता की बात नहीं। अगर आप बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया का देखें तो काफी डीप जाता है। चलिए जी, बैटिंग की बात हुई है तो विराट कोहली की लगे हाथ बात शुरू कर ही देते हैं। ठीक है जी, विराट के नाम जो है कुछ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, श्रीलंका में वो कुछ कमाल कर सकते हैं। क्या क्या कमाल, क्या क्या कारनामे उनके नाम हो सकते हैं, आपको एक एक करके ना फटाफट से दिखाता हूं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि विराट कोहली जो है ना रनों के भूखे होंगे, बड़े दिनों के बाद मैदान पर उतर रहे हैं और हाथों में खुजली तो जरूर हो रही होगी। 7 साल के बाद श्रीलंका के दौरे पर जो है वो विराट कोहली पहुंचे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 रन बनाने से 116 रन दूर हैं एंड 3 ओडीआई मैच की सीरीज है। वनडे क्रिकेट में 14,000 बनने से 152 रन दूर है। ठीक है, और कोलंबो के प्रेमदासा पर विराट का बेजोड़ रिकॉर्ड है। 11 मैचेस की 10 पारियों में इन्होंने 644 रन इस मैदान पर बनाए हुए हैं। मतलब कि 10 पारियों में 644 रन, 4 बार नाबाद रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए दीपेश स्टेज सेट है, एकदम बिल्कुल सेट, कि अब वो कितने मतलब मैच रेडी हैं, बस बात वही है। नहीं तो दूसरी टीम के तेज गेंदबाज चोटिल हो रहे हैं, पिच पाटा है, आपका रिकॉर्ड यहां पर अच्छा है, कुछ बचा नहीं है। अब आपने जो कामयाबियां हासिल करनी है वो तो आपका इंतजार खुद कर रही है। बिल्कुल, और कामयाबियां तो सर कितनी, तो मतलब आप जेब में रख के घूम रहे हैं विराट कोहली। ये तो खैर एक समय तो ऐसा आ गया था जिसकी आप बात कर रहे हैं 2017 की, जिसमें रोहित ने और विराट ने दोनों ने सेंचुरी मारी थी। उस वक्त तो इन बल्लेबाजों के हाथ में आप झाड़ू पकड़ा दो उससे सेंचुरी मार दें, इस तरीके का मतलब विराट कोहली ने एक कल्चर बना के रखा था सेंचुरी मारने का। उसी पेस पे है। आखिरी वनडे मैच भी जब खेला था तो उसमें 50 लगाई थी, उससे पहले जो खेला था उसमें 50 ओडीआई सेंचुरियां पूरी की थी। तो अपना तो भाई चीता एकदम फॉर्म में है, इसी तरीके की फॉर्म से उनसे उम्मीद है। अभी फाइनल मैच में जब आखिरी बार 1 महीने पहले खेले थे तो वहां भी 77 रन कर दिए थे। तो सब कुछ कल्ट चल रहा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से गौतम गंभीर के साथ ये जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं भाई, ये बड़े अच्छा फील करा रही हैं। तो वो डाउट हट गया होगा आपके दिमाग से भी अब कहीं ना कहीं। मेरे दिमाग से डाउट हट गया, 2 दिल्ली वाले मिल गए हैं, दिलेरी बढ़ गई है मुझे लगता है। दिलेरी बढ़ जाएगी मैदान के ऊपर। बिल्कुल, दिलेरी बढ़नी भी चाहिए। अब 2 दिल्ली वाले दिखेंगे। पहले क्या होता था, राहुल द्रविड़ काम थे, विराट कोहली अग्रेसिव थे। अब दोनों एग्रेसिव हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि जब दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पे खेलने जाएंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या कोई बड़ा कमाल, मजा आएगा भाई। तो कमाल है ना, मजा आएगा। फायर विद फायर। फिर उन्हें रोकेंगे भी नहीं ना गंभीर के, जाओ भाई जाओ, खेलो जिस तरह आपको खेलना है। तो ये चीजें थोड़ा देखने मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। रोहित शर्मा के साथ भी आप चर्चा देख रहे हैं लगातार, गौतम गंभीर की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने को मिलेंगी इंडियन क्रिकेट में आने वाले समय में। सारी चीजें उस पेस पे हैं। मेरे को और आपको थोड़े टाइम पहले तक एक डर था कि गौतम गंभीर कहीं इतना उठक पटक ना कर दें कि फिर टीम ही खराब हो जाए। राइट। T20 सीरीज के बाद ये बहुत हद तक साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो भी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल जी, एक्सपेरिमेंट भी कैलकुलेटेड, लॉजिकल, मतलब आप उन्हें कह सकते हो कि डिसीजंस लिए गए हैं। आप उन्हें अब एक्सपेरिमेंट कहोगे ही नहीं, अब तो कहोगे भाई लॉजिकल डिसीजंस थे और वो डिसीजन जो है वो काम कर गए और वो आगे भी आपको देखने को जरूर मिलते रहेंगे। वैसे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की अगर लिस्ट हम देखें तो उस लिस्ट में जो है लिस्ट दिखाई दें, उस लिस्ट में जो है विराट कोहली अभी तीसरे नंबर पर आने से, मतलब रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ सकते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ठीक है, लिस्ट दिखा दो जनाब। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की ग्राफिक्स दिखा दीजिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर टॉप पे ऑब्वियसली। यहाँ पर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, सचिन तेंदुलकर 34,000, कुमार संगकारा 28, रिकी पॉन्टिंग 27,884। अब विराट कोहली इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। अगर 27,000 रन श्रीलंका में पूरे कर लेते हैं, जिनको बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 116 रन चाहिए, उसके बाद 884 रन रह जाएंगे, 885 रन, कि वो रिकी पॉन्टिंग को हटा के नंबर 3 हो जाए कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली नंबर 3। और जब तक उनका करियर जाएगा, मुझे लग रहा है सचिन तेंदुलकर को तो सरपास करना मुश्किल है, मगर हाँ, कुमार संगकारा को सरपास करके नंबर 2 पर वो आसानी से आ सकते हैं। एक 1800-1900 रनों की जरूरत है उनसे आगे निकलने के लिए, कुमार संगकारा से कर देंगे वो। और ये अच्छा भी लगता है कि सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं तो विराट उनके ठीक नीचे रहे। बिल्कुल जी, ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छी लगती है। बिल्कुल जी, वो चीज अच्छी लगती है और वही चीज इन ऑल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मगर सचिन तेंदुलकर जिस दिल के हैं वो तो चाहते होंगे कि विराट कोहली मुझसे आगे निकल जाए। शतकों में निकल गए, शतकों में, हाँ शतकों में, चलो वो भी अभी भी 100 और 80 का मामला है, उसमें भी 20 का फासला। नहीं, वनडे क्रिकेट की बात, वनडे क्रिकेट में निकल गए, वनडे क्रिकेट में निकल गए, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं विराट कोहली के साथ है। विराट कोहली को भी ये सब सारी चीजें पता होती हैं, खिलाड़ियों को पता होती हैं, इनकार जितना मर्जी करें। सर जब रन बनाने पे वैसे भी कोहली आते हैं ना तो हर रिकॉर्ड फिर छोटे लगने लग जाता है, लगता है ऐसे एकदम एक के बाद एक सेंचुरियां बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। ये चीजें अच्छी हैं भाई, कॉन्फिडेंटली हम भी बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, और लगता है कि ये हो ही जाएगा, कोई इसमें शक और शुबा जो है होना नहीं चाहिए। चलिए जी, अब बात रोहित शर्मा की करते हैं। 1000 चौके,
सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि 1000 चौके किसी ने लगाए। 4000 रन तो ऐसे ही हो गए चौकों से ही। बस तो फिर रोहित शर्मा जो है 1000 चौके पूरे कर सकते हैं। किस तरीके की पूरा मामला है, बेसिकली दो कारनामे हैं जो वो अंजाम दे सकते हैं श्रीलंका के दौरे पर। रोहित के ग्राफिक्स प्ले कर दें, बता देते हैं कौन से दो कारनामे जो रोहित शर्मा यहां पर उनको अंजाम दे सकते हैं। रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 48 शतक हैं, ठीक है, 48। 2 शतक लगाते ही वो शतकों का अर्धशतक जो है वो पूरा कर लेंगे। भारत से सिर्फ सचिन और विराट ने ये कारनामा किया है, मतलब कि सचिन और विराट के नाम ही 50 या 50 प्लस इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। रोहित उससे 2 दूर है, 2 बना सकते हैं 3 मैचेस के अंदर। वनडे में 1000 चौके लगाने से सिर्फ 6 चौके दूर है। सिक्सर किंग तो हम कहते ही हैं, ठीक है ही वो, मगर चौकों के मामले में भी 1000 चौके वो पूरे कर सकते हैं। और ऐसा करने वाले मेरे ख्याल से 12वें या 13वें वो खिलाड़ी होंगे अगर वो 1000 चौके वो पूरे कर लेते हैं वनडे में। तो वैसे रोहित के नाम 262 वनडे मैचेस में अभी 994 फोर्स हैं, 994। तो पहले मैच में हो जाएगा ये काम। तो ये पहले मैच में काम हो जाना चाहिए। जिस तरीके की उनकी फॉर्म है, जिस तरीके की पिच नजर आ रही है, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरीके का बिल्डअप नजर आ रहा है, मगर ये है कि रोहित शर्मा के भी उस बल्ले का अंदाज जो है ना दीपेश देखने वाला होगा कि भाई अब आप इन रिकॉर्ड्स के लिए जाते हो, जो हमने पिछले दिनों देख लिया ओडीआई वर्ल्ड कप से कि अब रोहित रिकॉर्ड्स के लिए नहीं जाते। वो कप्तान है, वो जीत के लिए जाते हैं। तो जीत के लिए जाओगे या रिकॉर्ड्स के लिए जाओगे, ये एक चीज है। हाँ, ये 6 चौके लगाना ये तो आपस भाई आप जब रन बनाने जाओगे तो ही बन जाएंगे, ये तो वैसे ही बन जाएंगे। हाँ। ठीक है, मगर हाँ वो शतकों के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे आप, कि भाई आपके 50, 52, 60, 70 आप करना चाहो कि नहीं करना चाहो, वो एक अलग बात है। मुझे ये लग रहा है कि अब वो कहानी भूल चुके हैं कि भाई अब ना तो मैं विराट कोहली जितने 80 शतक बना सकता हूँ और ना मैं 100 शतक बना सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपनी कप्तानी में जो है ना सीरीज जीतता चले जाऊं। बिल्कुल सही बात है, यही करना चाहिए। और 2023 वर्ल्ड कप का भी आपने जिक्र किया। कहाँ लगता है कि रोहित शर्मा को रिकॉर्ड और सेंचुरी से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो मात्र अल्टीमेट प्राइज, जिसको हम आईसीसी ट्रॉफी कहते हैं, उसी का इंतजार है। उसके लिए आप चाहे 6 चौके मारिए, 60 चौके मारिए, या विराट कोहली की तरह जाके सीधे फाइनल में रन बनाइए, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आपको ट्रॉफी चाहिए, उससे मतलब रिकॉर्ड से थोड़ा अलग हटके, बट रिकॉर्ड्स हमारे लिए, फैंस के लिए, टीम के लिए एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि भाई हाँ हमारा प्लेयर ये कर रहा है, उसके नाम ये रिकॉर्ड है, और ये चीज़ अल्टीमेटली अच्छा ही फील कराती है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते सर, बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वो ठीक है। और ये तो चौकों की बात है, और भी आपने छक्के के रिकॉर्ड जो अभी हम थोड़े दिन पहले तक देखते थे, सोचते थे, इनके नाम 3 डबल सेंचुरियां ओडीआई क्रिकेट में। भाई कोई है आसपास? अब वो सेंचुरी का मोह त्याग चुके हैं वो कि भाई मैंने तो डबल बना ली, अब ये सेंचुरी वेंचुरी से कुछ नहीं होता, मुझे तो आईसीसी की ट्रॉफीज चाहिए। अब 1, 2, 3 साल जितनी भी क्रिकेट बाकी है, जो ट्रॉफीज बटोर सकते हैं वो बटोरने की कोशिश, वो मानसिकता जो है कप्तान साहब की यहाँ पर बन गई है। चलिए जी, कप्तान साहब की मानसिकता जो भी हो, एक अच्छी टेंशन उनको मिल गई। अच्छी टेंशन ये कि भाई 11 में किसको चुनूं, 15-16 तो अच्छे हैं, अब इनमें से 11 कौन से चुनूं। पहले हम आपको संभावित 11 दिखाते हैं जो हमको समझ में आ रहे हैं कि भाई ये मैदान पर उतारे जा सकते हैं, मगर इसमें इफ एंड बट जरूर है। इसमें बड़े कॉम्बिनेशन हैं जो सेट किए जा सकते हैं। ये देखिए जी 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रियान पराग, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज। ठीक है, हमने 2 इसके अंदर जो है फास्ट बॉलर रखे, 2 आपके यहाँ पर स्पिनर रखे। उसके बाद रियान पराग आपका जो है वो काम कर लेंगे 5वें गेंदबाज का। इस तरीके से मामला जो है ये यहाँ पे रहा है, मगर थोड़ा सा मामला डाइसी है, क्योंकि भाई अगर रियान पराग पे आप 10 ओवर का जुआ खेल सकते हो तो फिर भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर या तो आप शिवम दुबे को पिक्चर में लेके आइए, एक तो ये है मामला, शिवम दुबे को लाइए या वॉशिंगटन सुंदर को लाइए, तो आपके पास 5 एक तरीके से स्पेशलिस्ट गेंदबाज हो जाएंगे। या दूसरा मामला जो समझ में आता है कि भाई अब आप केएल राहुल को खिलाएं या फिर ऋषभ पंत को खिलाएं। ये एक पेच जो है ना, मैं इस सवाल के ना बिल्कुल अगेंस्ट हूं यार। अब केएल राहुल को कैसे कोई टीम से बाहर कर सकता है ऋषभ पंत के लिए? ये तो बड़ी उल्टी सी बात होगी। ठीक है, मैच विनिंग अप्रोच रहती है ऋषभ पंत के लिए, दोनों को लो। केएल राहुल, हाँ भाई मेरे को नहीं पता, लो, फिर केएल राहुल इस सेटअप में चाहिए। आप 4 गेंदबाजों के साथ जाओ, 5वां मैनेज करो। क्यों, मतलब क्यों ऋषभ पंत? मैं ये नहीं समझ पा रहा। ऋषभ पंत की क्या जरूरत है? पूरा 2023 वर्ल्ड कप आपने कवर किया। केएल राहुल से बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है इंडिया में इस वक्त, मतलब अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की है भाई, उनको पता है ओडीआई क्रिकेट खेला कैसे जाता है। इतनी अच्छी अच्छी पारियां खेल के दिखाई, इतना सेटल्ड बल्लेबाज वो 5वें नंबर पे भाई इंडिया का। मतलब मैं तो कतई नहीं इस चीज के तो बिल्कुल खिलाफ हूं, अगर ऋषभ पंत को केएल राहुल की जगह टीम में लाया जाए। फिर तो आप बिल्कुल कहते हैं ना स्टार कास्ट करके, वो बिल्कुल जाति वाली बात कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रन ही तो बना सकता है भाई खिलाड़ी, इससे ज्यादा क्या करे उस सेटअप में। और गौतम गंभीर नहीं होने देंगे उनका, केएल राहुल में बहुत भरोसा है भाई। बिल्कुल जी, और ठीक है, 2 फॉर्मेट आप खिला रहे हो ऋषभ
पंत को। T20 में केएल राहुल तो कहीं सीन में है नहीं, टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल कहीं सीन में नहीं है विकेट कीपर बनने के। तो जब 2 फॉर्मेट उनके हैं तो जरूरी क्यों उनको तीनों फॉर्मेट में फंसाया जाए? अभी आपकी 23 वर्ल्ड कप में टीम इतना अच्छा करके आई है, सारे अच्छे वहां कारनामे हुए हैं। 23 का फाइनल हम इतने से मार्जिन से हार गए ऑस्ट्रेलिया टीम से, वरना केएल राहुल का क्या प्रदर्शन था, उस फाइनल में भी 50 मारी थी। तो ये भाई इस कूल और कंपोजर को देखते हो, और स्पेशली जिस नंबर पे खेलते हैं वहां आपको पारी संभालनी भी पड़ सकती है, रन्स भी मारने पड़ सकते हैं, तेज तेज भी खेलना पड़ सकता है। तो उस सेटअप के हिसाब से केएल राहुल इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर उनकी जगह किसी और को लाया जाता है तो ये थोड़ी, मैं तो गलत ही बात मानूंगा इसको। चलिए जी, दीपेश इसको जाती मान रहे हैं, और वैसे इन ऑल प्रोबेबिलिटी होना भी यही है कि केएल राहुल जो है वही आपको 11 के अंदर नजर आएंगे। अब आप 5वें गेंदबाज को किस तरीके से मैनेज करते हो, बिकॉज रियान पराग इज टू रिस्की फॉर 10 ओवर्स। ठीक है, वो 2-3 ओवर का बाद जो है वो अलग होती है। चलिए जी, 11 की टेंशन हम रोहित शर्मा पे छोड़ते हैं ठीक है, वो अपना जो है 11 की किचकिच करें। आगे आ जाते हैं। अब सूर्य कुमार यादव ने एक फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, हालांकि अजय जडेजा को उस पर आपत्ति है, हैरानी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हम आपको बताते हैं। सूर्य कुमार यादव ने बोला भाई छोटे ग्रुप बनाकर नहीं बैठेंगे खिलाड़ी, कि भाई 3-4 खिलाड़ी यहाँ बैठ गए, 3-4 वहाँ बैठ गए, आपस में जो है वो मतलब ग्रुप्स बना लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मैच देख रहे हो, आप बाद में मस्ती कर रहे हो, आप नीचे डिनर कर रहे हो होटल में, वो सब कर रहे हो। टीम बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि भाई आप सब इकट्ठे आए, ठीक है, सब इकट्ठे खाएं, सब इकट्ठे बैठें। ये टीम बॉन्डिंग की एक एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि भाई ये हम जो है वर्ल्ड कप से फॉलो कर रहे हैं, और मेरी कप्तानी में भी ये चीज़ जो है वो फॉलो होगी, क्योंकि इसके नतीजे जो है ना वो मैदान पर दिखते हैं। ठीक है, वो एक साथ बैठने के नतीजे। और मगर अजय जडेजा ने एक सवाल पूछ लिया जब उनको ये खबर पता लगी। उन्होंने बोला कि भाई ये तो टीम गेम है, टीम गेम में तो ऐसा होता ही है, क्या पहले नहीं होता था क्या? मतलब या तो बता दो कि पहले नहीं होता था, कि पहले अलग अलग बैठते थे, खेमेबाजियां थी, 4 उधर बैठे 5 इधर बैठे, या तो वो थी। और अगर नहीं तो ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अजय जडेजा बोल रहे तो बहुत ज़माने से होता आया है कि भाई उससे क्या है कि भाईचारा बढ़ता है, तो उस तरीके से बैठा जाता है। मगर ये बात है कि भाई पहले होता था या नहीं होता था वो तो हमको नहीं पता, और सूर्य कुमार यादव उसका जवाब भी नहीं देने वाले कि पहले होता था या नहीं होता था। मगर एक चीज़ है कि ये चीज़ अच्छी है, हाँ, ये अच्छी बात है। इससे ना मतलब वो आपस में आप खुलते हो, और ये नहीं कि किसी 2 से किसी 3 से खुलते हो, सबके सामने खुलते हो, सबसे खुलते हो। सही बात है सर, और ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो भी है, सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान अभी तक हिट है, मैं जितना मानता हूँ हर चीज़ की ओर से, चाहे वो ट्रॉफी पकड़ाना हो अपने खिलाड़ियों को, या फिर वो यूनिटी की जो आप बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक जो कैप्टन है वो ओपन होना चाहिए, मतलब ओपन फॉर कन्वर्सेशन, फॉर मीटिंग्स, जितना भी हो सके। मतलब अगर अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लेंगे टीम से तो वो थोड़ी चीज़ों की दिक्कत है। लेकिन सूर्य कुमार यादव इस चीज़ में बड़े हिट हैं, प्रेज बहुत अच्छा करते हैं भाई खिलाड़ियों को, जितना मैंने देखा। तो अभी तक तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात आई नहीं है। हाँ। ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी चीज़ें चल रही हैं इंडियन क्रिकेट में, थोड़ा जो ये फालतू की बयानबाजी है टीम से दूर रहे तो बेहतर है। बिल्कुल जी। वैसे रोहित शर्मा से पूछा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई बड़ा अनऑर्थोडॉक्स से कई उन्होंने फैसले लिए सूर्य कुमार यादव ने, आप क्या कहोगे? तो पहले तो चुप हो गए कि भाई मैं इसका क्या ही जवाब दूं। फिर उन्होंने तारीफ करी कि भाई नहीं, उन्होंने अच्छे फैसले लिए, कुछ इनोवेटिव फैसले लिए, और T20 क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मगर अब इसमें यही है कि भाई अब सूर्य कुमार यादव कप्तानी में तो फिट हो गए, T20 क्रिकेट में फिट हो गए, मगर उनको भी ग्रेजुएट करना है भाई। ठीक है, उनको ग्रेजुएट करना है तो उनको ODI क्रिकेट में आना है। अब वो कैसे आए, परफॉर्मेंस तो T20 में अच्छा हो रहा है, ODI में कैसे जगह बनेगी, वो रास्ता जो है वो प्रदर्शन ही दिखाएगा। वो आपकी अच्छी कप्तानी, आपकी अच्छी बल्लेबाजी, आपका अच्छा एक्यूमेन, आपकी कामनेस, वो सब कुछ दिखाएगा। तब जाके मैनेजमेंट को सबको भरोसा आएगा, गौतम गंभीर है ही, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से हार्दिक और जो सूर्य कुमार यादव, खास तौर पर हार्दिक की तो जगह बनती ही है, वो ODI सेटअप के अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। सूर्या को तो नहीं कर रहे? सूर्या को अब अगर आप रन बनाते रहेंगे 20 गेंदों में 50, तो फिर आप कैसे नहीं करोगे? मैं नहीं यार, मैं हो गया। मतलब वो लालच तुम त्याग देना चाहते हो? त्याग दिया सर। इतना मौका मिला था, और जिस बॉल पे पीछे पेडल करने के चक्कर में आउट हुए थे फाइनल में, देख के आंखों से आंसू आ गए भाई, अब नहीं हो सकता, बस हो गया। इतने चांसेस बहुत हैं, इनफ। मतलब वो T20 फॉर्मेट में सेटल्ड खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं, जानते हैं एक हाथ से भी खेलेंगे तो टीमों को मार लेंगे, लेकिन ODI में नहीं। चलो, अगर मेरा इसमें टेक ये कि नेवर से नेवर, आपको पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी जो है भाई हाथ से ट्रॉफी चली गई सर हमारे हाथ से है। वो नेवर से नेवर वाली अप्रोच जो है ना, वो पता नहीं होता जी, कुछ भी कभी भी हो सकता है। चीजें बदलने में वक्त जो है वो ज्यादा लगता नहीं है। चलिए जी, यही लेखा जोखा था। ODI सीरीज शुरू हो रही है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे वीडियोस और लाइव्स को जो है देखते रहिए, उसके लिए Sports9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।